हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महाआचार्य रूही और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल हार्टफुल टैरो पे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स थे उनके, वो हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है एंड पूरी तरीके से हम देखेंगे एंड आपके पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। ओके 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 आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो अदर कार्ड देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। सॉरी, थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, यहाँ काम चल रहा है ना, तो इसकी वजह से। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, यहाँ है एस ऑफ वांड्स का कार्ड। ओके, यहाँ है मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ है डेथ का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वांड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, आपके पार्टनर के इमोशंस में सबसे पहले मैं जिस तरीके से कार्ड्स को देख रही हूँ, आपके पार्टनर थोड़ा सा गुस्से में है, थोड़ा सा उदास भी हैं और गुस्से में भी हैं। जिस प्रकार से ये पर्सन बातें कर रहे हैं, मुझे इनका गुस्सा इनकी आंखों में नज़र आ रहा है। इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे एंड मुझे ये फील हो रहा है जैसे ये पर्सन अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं, अंदर से काफ़ी खफा हैं, अपने आप से भी खफा हैं और आपसे तो खफा है ही है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर है वो बातें कर रहे हैं कि यार मैं 2 लोगों में फंस के रह गया हूँ। सच बता दूँ, मैं 2 लोगों में फंस के रह गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि अब इनका क्या है क्या नहीं है, क्योंकि फैमिली और इसके बीच, दोनों के बीच में अपना रिलेशन बनाना और रिश्ते को ठीक रखना मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने रिश्ते को लेकर के मैनेज नहीं कर पा रहा। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खफा हूँ। बहुत इमोशनल अटैचमेंट है मेरी डीप इमोशनल अटैचमेंट है उससे। बट मैं क्या करूँ, कोई आइडिया नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ करूँ भी कि नहीं करूँ। ये भी मुझे बड़ा दिक्कत दे रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि क्या करूँ। मैं क्या अपने रिश्ते को सही समझूँ या गलत समझूँ, मैं क्या करूँ, आइडिया नहीं लग रहा है मुझे। सच बताऊँ तो आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। बट जो हो रहा है मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ अच्छी नहीं हो रही हैं। रिश्ता अनएक्सपेक्टेड सा है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं उसके लिए इमोशनली फील करने लगा हूँ,
मेरे इमोशंस उसके साथ कुछ ज़्यादा ही जुड़ गए हैं। उसके जो मेरे दिल में जो भाव है, वो भाव कहीं मैं ख़त्म नहीं कर पा रहा, या कहीं मैं जो है उससे अलग नहीं हो पा रहा। ऐसा लगता है कि मेरे दिल की जो फीलिंग्स है, मेरे दिल के जो इमोशंस है, उसके लिए ही है। बाकी मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई रिश्ता नहीं है, किसी से कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके लिए जो मैं फ़ील कर रहा हूँ ना, मेरे दिल में वही आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम जो चल रही है, वो प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं है। मेरी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं चल रही है, मेरी लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को मैं डील कर रहा हूँ, इस रिश्ते के साथ मैं डील कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, लेकिन अपने हेल्थ इश्यूज़ में मैं वर्क कर रहा हूँ, अपने करियर के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे दिल दिमाग में कहीं ना कहीं वो बैठी हुई है। मेरे थॉट्स कभी भी एक तरफा नहीं होते हैं, मैं दोनों के लिए सोचता हूँ। मैं दोनों को सोचकर समझकर के रिश्ते को आगे लेके जाना सही समझता हूँ। मैं अपने आप को सही लेकर के, अपने रिलेशनशिप को सही लेकर के, सही तरीके से लेकर के चलना पसंद करता हूँ। मैं अपने आप के सामने कहीं ना कहीं चीज़ें जो मैंने रखी हैं अपनी फैमिली के सामने, या मैंने उसके सामने जो भी अपनी फीलिंग्स या इमोशंस रखी हैं, मैं जानता हूँ कि उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं उसके लिए पैशनेट हूँ। सच में मैं बता रहा हूँ कि मैं पैशनेट हूँ, एंड मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। उसके बगैर रहना मेरे लिए काफ़ी टफ़ हो रहा है। अब तो टफ़ हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं उसे देख रहा हूँ तो काफ़ी पॉजिटिविटी फ़ील हो रही है मुझे, उससे काफ़ी पॉजिटिविटी फ़ील होती है मुझे। उससे लगता है कि मेरा और उसका कनेक्शन बना हुआ है, मेरा उसका कनेक्शन एकदम से जड़ से बना हुआ है। मैं अपने आप को कहीं उससे दूर नहीं देख पा रहा, अपने आप को कहीं मैं उससे दूर नहीं रख पा रहा। कोई आइडिया नहीं लग रहा है मुझे कि मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे आ रहा हूँ मैं, है ना। तो मेरी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो बहुत थोड़ा सा बैलेंस वाली चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। थोड़ा ये दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं वो दर्द और तकलीफ़ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चीज़ें जो है ना नॉर्मली जो भी हो रही हैं मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं, ये मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं सच में बहुत मिस कर रहा हूँ उसे। जितना मेरे अंदर दिल की फीलिंग्स है ना, मेरे दिल के इमोशंस है ना, उसके लिए जितनी मिसिंग एनर्जी है ना, उतनी मिसिंग एनर्जी मुझे किसी और के लिए नहीं होती है, लेकिन उसके लिए हो रही है। मेरे अंदर क्रेविंग हो रही है उसके लिए, मैं उसके लिए क्रेव कर रहा हूँ, उससे मिलने के लिए, बात करने के लिए। मेरे अंदर वो बेचैनी हो रही है। अब ये बेचैनी क्यों हो रही है मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट जो हो रही है ना वो रियली बहुत ज़्यादा लेवल में हो रहा है, हार्ड लेवल में हो रहा है, हाई लेवल में हो रहा है। ये जो मेरे साथ जो चीज़ें हो रही है ये अनएक्सपेक्टेड है। मैं इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ें होंगी, लेकिन मेरे साथ ये हो रही हैं। ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, क्यों हो रही हैं मुझे आइडिया नहीं है, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, दिल से मैं बहुत परेशान हूँ। दिल में मेरे जो दर्द है, मेरे दिल में जो फीलिंग्स है ना, वो सच में काफ़ी अलग हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत स्ट्रगल लाइफ में देखना काफ़ी मतलब परेशानी वाली है, काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि यस, मैं यार अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ उससे, उसके सामने जाने से, या अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को अभी नहीं समझेगी। ये क्योंकि उसके अंदर जो पावर है ना, उसकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत अभी पावरफुल है, और उसका सामना करना मेरे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका सामना करना मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरे बस में बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही करने की चाहत मेरे अंदर भी हो रही है, और मैं कर भी रहा हूँ, क्योंकि जो भी होना था सो हो गया, जो भी करना था सो कर लिया, जो भी चाहिए था करने का वो मैंने किया, और जो भी होना चाहिए था वो हुआ भी, ठीक है।
लेकिन अभी जो है ना, अब मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें फिर से हो। और मेरे मन में एक डर है, मेरे मन में एक डर ये है कि वो मुझे छोड़ जाएगी, मुझे वो छोड़ जाएगी या मुझे वो छोड़ जाएगा। और मैं उस चीज़ से जो है ना सामना नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़े, मुझे वो तकलीफ़ दे, मुझे वो दर्द दे, मुझे वो फिर से वो तकलीफ़, वो दर्द नहीं झेलना है। मुझे वो दर्द, वो तकलीफ़ नहीं झेलनी है। सच में मैं अपने आप को काफ़ी मैनेज कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैनेज करके चल रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा मेरे से मैनेज। मैं अपनी चीज़ों के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं दबा हुआ, कहीं घिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्योंकि मैं चीज़ें एक सही करता हूँ तो दूसरा मेरी ज़िंदगी में एक तरीके से होता है कि यार अब ये ख़राब हो रहा है, अब मैं इसको सही कर लूँ। मैं किधर किधर जाऊँ यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और ऊपर से देख रहे हो मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये लड़ाई झगड़े, इतना कंपटीशन, इतने ज़्यादा आर्गुमेंट्स होते हैं कि समझ नहीं आता। कभी कभी जी करता है कि इन सब को छोड़ दो और अकेले ही रहो, ठीक है। क्योंकि जो अकेलापन, जो खालीपन फील हो रहा है ना, ये सिर्फ मैं फील कर रहा हूँ। उसकी याद जिस तरीके से आ रही है ना मुझे, वो याद को झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और ये याद कोई छोटी मोटी याद नहीं है, 2 पल की याद नहीं है, ये याद पूरे दिन की आती है। पूरा दिन जो है उस याद से मैं जो है तकलीफ़दायक फील करता हूँ। मैं, मेरे दिल की जो फीलिंग्स है, मेरे दिल के जो इमोशंस है ना, वो है कहीं ना कहीं मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस में है, ठीक है। चलिए डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिनसे बातें कर रहे थे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे, उनका क्या कहना है इनके बारे में। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द हैंगमैन, यहाँ है द मून का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है कि इन्होंने जो कहा है काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के इन्होंने बातें करी है। जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के इनको आंसर दिया है, क्या सही है क्या गलत है, और किस तरीके से गलत है और किस तरीके से सही है। सारी चीज़ें इस पर्सन ने क्लियर करके बताई हैं, ठीक है। काफ़ी जिनसे भी इस पर्सन ने डिस्कस किया है, काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है, काफ़ी जस्टिस को जो है मानने वाले पर्सन हैं, और काफ़ी रूड पर्सनालिटी भी है इनकी, जिनसे ये पर्सन आज शाम को बातें कर रहे थे, ठीक। ऐसा फील होता है जैसे कि लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस हैं इनके, और बहुत एक्सपीरियंस किया है इस पर्सन ने। अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से स्ट्रगल के रूप में इस पर्सन ने जिया है, एंड तब जाके आज इनको सक्सेस मिली है, एंड तब जाके जो है आज ये जिस मुकाम पे हैं, है ना, इसके वजह से ये पर्सन जो है ना यहाँ पे सजेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या दिया इन्होंने सजेशन सबसे पहले तो इन्होंने ये दिया है कि देखो तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना तो ज़रूरी है। लाइफ में तो हर किसी को आगे बढ़ना ज़रूरी है। कहीं कोई रिलेशनशिप में स्टक रहे या कहीं कुछ चीज़ों में स्टक रहे, ये सही नहीं है ना, सही नहीं है। और यहाँ पे सही कैसे उतर सकते हो, सही नहीं हो सकते ना, सही तरीके से चीज़ों को नहीं ले सकते हो, सही तरीके से चीज़ों को हम नहीं ले सकते। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो नॉर्मल चले, कोई ज़रूरी नहीं है। तो धीरे धीरे करके पुश करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
सो यहाँ पे जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, लाइफ है ना, इसको सही दिशा में मोड़ो, है ना, सही दिशा में मोड़ो और सही दिशा में लेके जाओगे तो तुम्हें काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है जो अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही हो वो आगे जाके मिले। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। रास्ते मुझे पता है तुम्हारे लिए डिफरेंसेस हैं, रास्ते में कांटे बहुत सारे आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन कांटों को, तुम उन सारी चीज़ों को छोड़ दोगे, उन सारी एनर्जीज़ को छोड़ दोगे, उनकी ज़िंदगी को छोड़ दोगे या तुम अपनी ज़िंदगी का पूरा मोड़ लोगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में जो भी है बातें, उसको सोचो, डीप सोचो, 1 बार सोचो, 2 बार सोचो, 3 बार सोचो, तब तक सोचो जब तक क्लैरिटी ना मिल जाए, तब तक सोचो जब तक क्लैरिटी ना मिल जाए, तब तक जो है यहाँ पे सोचना चाहिए जब तक आपको क्लैरिटी ना मिल जाती है। यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके रिश्ते में जो है आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि देखो तुम इमोशनल होकर के सिर्फ मत सोचो, तुम्हारे अंदर इमोशंस है, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है, मुझे पता है, लेकिन इमोशनल होकर के सिर्फ जो है रिलेशनशिप को बैलेंस करना वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक, तो रिलेशनशिप में कहीं आगे की तरफ लेके जाओ और आगे की तरफ लेके जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी कंपल्सरी है। काफ़ी मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आपके रिश्ते में एक होता है ना 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपका जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि ये जो रिश्ता है देखिए बातें यहाँ पे दिख रही हैं कि ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम बातें करके देखो, है ना, उसके दोस्तों से बातें करके देखो, थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा टाइम ले करके और आगे बढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो और चीज़ों के बारे में पता करने की कोशिश करो, रिलेशनशिप के बारे में पता करने की कोशिश करो, क्या रियलिटी है, क्या फेक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके रिश्ते में आप कुछ बेहतर कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे स्टक मत रहो, आगे बढ़ो। यहाँ पे चीज़ों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इतना वक्त तो काफ़ी है कि तुम समझ जाओगे, इतना वक्त तुम्हारे लिए काफ़ी है, इस रिश्ते के लिए काफ़ी है। अगर तुम अभी नहीं समझ सकते तो फिर कभी नहीं समझ सकते, इसका मतलब तो काफ़ी क्लियर मैं कहूँगा तुमसे कि तुम्हें जो करना है वो करो, आगे बढ़ना है तुम बढ़ो, और आगे बढ़ के जो अपने रिश्ते में जो तुम पाना चाहते हो ना वो तुम पाओ। रिश्ते को लेकर के जितना भी कुछ है ना, वो तुम पा सकते हो, वो तुम कर सकते हो। रिश्ते को लेकर के इतना नेक्स्ट लेवल पे सोचना, नेक्स्ट लेवल की एनर्जी को फील करना, ये काफ़ी अलग है, काफ़ी ज़्यादा अलग है। सो ये वाली एनर्जी फील हो रही है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिश्ते को समझना ज़रूरी है और आपका रिश्ता काफ़ी सही है, काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे ये रिश्ता जो है ना सही है। मुझे ऐसा लगता है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैटिबिलिटी बन सकती है। इस पर्सन ने ये कहा है, इनको समझाया है कि तुम टाइम लो, लेकिन टाइम से तुम जो है ना उनके लिए एक्शन ले लो या डिसीजन ले लो। सो सही बात समझाई है इस पर्सन ने, जो भी बात समझाई है काफ़ी सही बात समझाई है। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। तो रीडिंग को यहीं पे अब हम ख़त्म करते हैं एंड आशा करती हूँ कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एफर्ट डाला जा रहा है, मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं रेगुलर वीडियो लेके आ रही हूँ और आती रहूँगी। ठीक है, एंड आप सबको पसंद आ रही होगी। अगर कोई नया टॉपिक चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं उनकी एक्स की रीडिंग करूं, यानी कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनका जो पार्टनर है नो कांटेक्ट में है, उनके लिए हम लोग रीडिंग करें। तो ठीक है, नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म। एंड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए रीडिंग से रिलेटेड, रेमेडी से रिलेटेड, ठीक है, या स्टोन वगैरह से रिलेटेड, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।